जी हाँ, टाइटल और थंबनेल बिल्कुल सही है। लक्षय चौधरी इज अ हिपोक्रिट। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, तो रिसेंटली उन्होंने एक वीडियो अपलोड की है जिसका टाइटल है रेसिज्म अगेंस्ट इंडिया, और उसमें उन्होंने इंडियन यूट्यूबर्स को कॉल आउट किया है, और जिससे मैं कहीं ना कहीं किसी हद तक सहमत भी हूँ। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर वो इन यूट्यूबर्स को कॉल आउट कर सकते हैं उनकी गलती के लिए, तो उन्होंने कभी एल्विश यादव को कॉल आउट क्यों नहीं किया। और इसका रीज़न उन्होंने बताया भी है खुद ही ठगेश के शो में जब वो आए थे, आप खुद देखिए। लक्ष्य चौधरी ऐसे तो बहुत इश्यूज पे बात करता है, लेकिन जब दोस्त की बात आ जाती है तो वो इशू पे बात नहीं करता, बायस हो जाता है। दोस्त मुझे एग्जाम्पल दो यार, पहले उसी हिसाब से बताऊंगा। जैसे एलविश हो या रजत हो या आपके जो जिन्होंने साथ में काम किया हो। हाँ भाई, मैं हूँ बायस्ड, और दोस्ती का मतलब ही बायसनेस है। मैं तो इस फैक्टर को भी डिनाई नहीं करता। मैं दोस्ती में यार, आप लोग कहते हैं कि दोस्ती में मरमिट जाते हैं लोग, और तुम यहाँ पे इग्नोर भी नहीं कर पा रहे उसकी गलती को। तो मैं मानता हूँ गलती की है तो गलती होगी भाई, लोग कह रहे हैं उस चीज को, लोग कवर कर रहे हैं, दूसरे यूट्यूबर टोक रहे हैं, तो गलती होगी। बट मैं नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि वो मेरा दोस्त है। तो एलविश का भी हो जाए या रजत का भी हो जाए, एलविश का तो मुझे ऐसा कुछ लगता भी नहीं कि उसने कुछ ऐसा किया है। लोग कई बार ऐसी वाली बातें बोल देते हैं कि भाई जब तुम रोस्ट करते हो किसी चीज को लेके, तो एलविश को कभी क्यों नहीं किया थोड़े सीरियस वाली किसी चीज पे। तो मैं इसलिए नहीं कर सकता कि मुझे लगता है अगर मैं उसको दोस्त बोला है और उसने मुझे कई जगह सपोर्ट किया, मैंने उसको कई जगह सपोर्ट किया, तो फिर मेरा मन नहीं करता कि किसी चीज में। तो लक्ष्य भाई का ये कहना है कि वो भाईचारे में अपने दोस्त की गलतियों को भुला देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। तो क्या ये इंडियन यूट्यूबर्स उनके दोस्त नहीं है? चलो मान लेते हैं ये उतने अच्छे दोस्त नहीं हो लक्ष्य भाई के, और एल्विश यादव कुछ ज्यादा ही अच्छा दोस्त हो लक्ष्य भाई का। बट ये हिपोक्रेसी नहीं है कि आप अपने दोस्त के गलतियों को नज़रअंदाज कर देते हो और आप दूसरों के गलतियों को पॉइंट आउट करते हो क्योंकि वो आपके बस अच्छे दोस्त नहीं है। तो यही है आपकी हॉनेस्टी, जो आप वीडियोस बनाते हो अपने चैनल पे दूसरों की गलतियों को पॉइंट आउट करते हुए, दूसरों को गलत ठहराते हुए और खुद को महान समझते हुए कि मैं बहुत ही हॉनेस्ट बंदा हूँ। तो आपकी यहाँ पे हॉनेस्टी कहाँ चली जाती है? और जैसा मैंने कहा उस वीडियो में जो उन्होंने बातें कही थी उससे मैं किसी हद तक ही सहमत हूँ, बट बाकी बातें मुझे जमी नहीं। जैसे कि फोटोज अपलोड करना, कि उन्होंने कहा था कि एसआई, मिस्टर बीस्ट और लोगन पॉल ने इंडियन क्रिएटर्स के साथ फोटोज पोस्ट नहीं की, जबकि इंडियन क्रिएटर्स ने उनके साथ भर भर के फोटोज अपलोड की। तो इसका रीज़न सिंपल है ना सर, वो सब लोग केएसआई, लोगन पॉल और मिस्टर बीस्ट के फैंस है। आप कैरी मिनाटी, फुकरा इंसान और बाकी के क्रिएटर्स को भी देख लो, तो उन्होंने कई बार कहा है कि वो मिस्टर बीस्ट, लोगन पॉल और केएसआई के फैंस है, उन्हें बचपन से देखते आए हैं, उनके इंस्पिरेशन की तरह है। जैसे अगर आपके भी कई यूट्यूबर लोग फैंस हो गए, तो अगर आपके साथ फोटो खिंचाते हैं तो क्या वो ये सोचते हैं कि शिट यार, ये लक्ष्य ने मेरे साथ फोटो अपलोड नहीं की, अब मैं इसकी फ़ोटो क्यों अपलोड करूँ, भले ही मैं इसका फ़ैन हूँ, इससे इंस्पिरेशन मैं लेता हूँ। वो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचने वाले, वो आपके फैंस है, वो फोटो अपलोड करेंगे भले ही आप करो या ना करो लक्ष्य भाई। और एक उसमें उन्होंने बात कही थी कुर्ते पजामे की, कि यहाँ पे इंडिया में ये स्टीरियोटाइप क्यों कर देते हैं कुर्ते पजामे को, जब भी कोई फॉरेनर आता है तो कुर्ता पजामा पहनो, कुर्ता पजामा पहनो करने लगते हैं। तो अगर आप देखोगे इंडिया में कोई भी इवेंट होता है तो मोस्टली लोग जो कपड़े पहनते हैं वो कुर्ता पजामा ही है सेलिब्रेट करने के लिए। तो फॉरेन के क्रिएटर्स और इंडियन क्रिएटर्स का एक इवेंट ही वहाँ पे हो रहा था, तो इसलिए उन्होंने वो कपड़े पहने। इसमें गलत क्या है? क्या आपको शर्म आती है कि हमारे इंडियन कल्चर को दिखाने में, इंडियन कपड़ों को पहनते हुए दिखाने में? चलो मुझे इन पॉइंट से उतना इशू भी नहीं था, बट ये बात कि आप इनको कॉल आउट कर रहे हो और एल्विश यादव को कॉल आउट नहीं कर रहे क्योंकि जस्ट बिकॉज वो आपका दोस्त है, तो आपको भाईचारा निभाना ही है। और भाईचारे में आप ये भुला देते हो कि आपका दोस्त गलतियां कर रहा है उसको भी। तो आप कैरी मिनाटी के केस में, इंडियन यूट्यूबर्स के केस में भी यही सोच सकते हो कि जैसे मिस्टर बिस्ट और कैरी मिनाटी अब लगभग दोस्त जैसे ही है, जब भी कैरी कुछ पोस्ट करता है तो उसके नीचे मिस्टर बिस्ट का कमेंट होता ही है, तो दे आर लाइक फ्रेंड्स, भाईचारा। तो आप ऐसा सोच सकते हो कि कैरी ने भी भाईचारे में भुला दिया मिस्टर बिस्ट की गलतियों को। और आप एल्विश को अगर अपना सच्चा दोस्त सच में मानते ही हो तो आपको उसकी गलतियों को बताना चाहिए, ना कि आपको अपने दोस्त की गलतियों को नज़रअंदाज करना चाहिए, जो कि सबसे ज़्यादा बड़ी गलत बात है। और अगर आप यही करना चाहते हो भाईचारे में, तो आपको ये खुद को इतना ऑनेस्ट और महान समझना बंद कर देना चाहिए, जो कि आपके हर वीडियो को देख के मुझे लगता ही है कि आप खुद को बहुत महान, ऑनेस्ट और काफ़ी दुनिया का भला करने वाले बंदे समझते हो, कि आप ही सही हो, बाकी सब लोग गलत है। ऐसा ही आप खुद को समझते हो, ऐसा आपकी वीडियोस देख के मुझे फील होता है। तो ये समझना, आप ये फील करना बंद कर दो, क्योंकि यहाँ पे आपकी हिपोक्रेसी दिखती है। अभी जो स्ले पॉइंट के साथ भी एल्विश का केस हुआ, आपने उसमें भी कुछ नहीं बोला। जो मैक्सटन वाला केस हुआ उसमें भी आपने कुछ नहीं बोला। और आई नो आपके पास रीज़न है उस बात का कि आप भाईचारे में उसको भुला देते हो। तो फिर आप इन इंडियन यूट्यूबर्स को क्यों कॉल आउट कर रहे हो? जस्ट बिकॉज वो आपके अच्छे दोस्त नहीं है। और मैं ऑडियंस से कहना चाहूँगा, ये जितने भी लक्ष्य चौधरी, क्रेजी दीप, ये जो खुद को काफ़ी हॉनेस्ट और अच्छे क्रिएटर समझते हैं, फैक्ट्स के साथ बोलने वाले, जो खुद को बहुत ही सही मानते हैं,
इनकी बातें मत मानो, ये सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं और व्यूज़ के बारे में सोचते हैं। और किन के साथ इन्हें दोस्ती रखनी है और किन के साथ नहीं रखनी, ये सिर्फ उस बारे में सोचते हैं। अगर इस लक्ष्य को भी अगर इनवाइट आ जाता उस इवेंट का तो ये चुपचाप चला जाता और उस बारे में कुछ नहीं बोलता। बस यही बात है कि लक्ष्य चौधरी इज अ हिपोक्रेट, क्योंकि वो अपने दोस्तों की गलतियों को नज़रअंदाज कर देता है बट उनकी गलतियों को पॉइंट आउट करता है जो उसके अच्छे दोस्त नहीं है। तो इसीलिए वो एक हिपोक्रेट है। और ऐसे हिपोक्रेट बंदे को दूसरे को गलत ठहराने का कोई हक नहीं, ऐसा मुझे फील होता है।